फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो यूजीसी नेट और सेट वगैरह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो टोटल गोल्स हैं हमारे 17। फर्स्ट नंबर पे है नो पॉवर्टी, मीन्स सबसे पहले तो हमें गरीबी हटाना है, गरीबी नहीं होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे है हमारा जीरो हंगर, अगर कोई गरीब नहीं होगा तो भूखा भी नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर का हमारा गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अगर हम भूखे नहीं रहेंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा और हम भी अच्छे रहेंगे। और जब हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा तो फोर्थ नंबर का गोल क्या बताता है हमें, क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद हमें एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन तो चाहिए बट क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी वाला एजुकेशन चाहिए जिसमें गुणवत्ता हो। क्वालिटी एजुकेशन के बाद आता है 5 नंबर का जेंडर इक्वलिटी। अब एजुकेशन तो चाहिए हमें बट एजुकेशन में भी क्या होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि लड़का और लड़की समान होने चाहिए। नेक्स्ट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। हमें अब जेंडर जब इक्वल हो जाए तो बात आती है फिर वाटर और सैनिटेशन की, कि हमें वाटर तो चाहिए 6 नंबर पे, लेकिन पानी कैसा चाहिए, स्वच्छ चाहिए। 7 नंबर पे हमें चाहिए अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, एनर्जी तो चाहिए लेकिन हमें क्लीन भी चाहिए और हम अफोर्ड कर सकें ऐसा चाहिए। नेक्स्ट 8 नंबर पे हमें चाहिए डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एनर्जी मिलने के बाद हमें 8 नंबर पे क्या चाहिए, काम तो चाहिए, जॉब तो चाहिए बट रिस्पेक्टफुल जॉब चाहिए, और इकोनॉमिकली भी हमारा ग्रोथ हो, आर्थिक रूप से भी हमारे जो है बढ़ोतरी हो। इसके बाद आता है 9 नंबर इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री में इनोवेशन होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनोवेशन होना चाहिए। रिड्यूस इनइक्वालिटी, जब नए नए इनोवेशन होंगे, इस इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, सब कुछ नया नया होगा, तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्या कम करना है, रिड्यूस इनइक्वालिटी, तो हम भेदभाव को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और जब भेदभाव ख़त्म हो जाएगा 10 नंबर पे, तो 11 नंबर पे आएगा हमारा सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो हमारे सिटीज़ कैसी हो जाएंगी, भेदभाव ख़त्म होने के बाद सस्टेनेबल हो जाएंगी और कम्युनिटीज़ भी सस्टेनेबल हो जाएंगी। उसके बाद हमारा 12 नंबर पे आता है रिस्पॉन्सिबल। 12 नंबर पे हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे किसके लिए, कंजम्पशन के लिए और प्रोडक्शन के लिए, कि हमें कितना कोई चीज़ कितना यूटिलाइज़ करते हैं और कितना हम प्रोड्यूस करते हैं, वो हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे। फिर नेक्स्ट 13 नंबर पे आता है हमारा क्लाइमेट एक्शन। प्रोडक्शन, जहाँ तक प्रोडक्शन रिलेटेड है हमारा, वो क्लाइमेट से रिलेटेड है। क्लाइमेट अगर अच्छा होगा तो ही प्रोडक्शन अच्छा होगा। और बात करते हैं क्लाइमेट की, तो और लाइफ की भी देखिए, 14 नंबर पे हमारी लाइफ की बात आती है, ठीक है। और लाइफ बिलो वाटर की बात हो रही है कि लाइफ रहेगा तो वाटर बहुत ही क्या रिक्वायर्ड है, उसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। वो लाइफ बिलो वाटर का या लाइफ हमें हमारी पर्सनल ज़रूरत के लिए हो। दूसरा लाइफ ऑन लैंड, फिर जो लैंड पे लाइफ है, हमारी अर्थ पे लाइफ है, वो कैसी, वाटर के बाद लैंड की बात आती है 15 नंबर पे। 16 नंबर पे आता है हमारा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन 16 नंबर पे आता है। तो लैंड पे, जब हमें लैंड पे रहना है तो कैसे रहना है, शांति से रहना है, पीस चाहिए हमें, जस्टिस चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस चाहिए। शांति भी चाहिए हमें, न्याय भी चाहिए और इंस्टीट्यूशंस तो चाहिए, लेकिन बट कैसे चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। जैसा तैसा इंस्टीट्यूशन होगा तो वो हमें अच्छे नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। और ये सब पूरा होने के बाद हमें जो गोल है हमारा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 17 नंबर पे पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। गोल्स के लिए हमें पार्टनरशिप करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे अब फर्स्ट टू लास्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो पॉवर्टी नहीं चाहिए, गरीबी नहीं चाहिए। गरीबी नहीं होगी तो क्या होगा, हम भूखे नहीं रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा होगा, और हेल्थ अच्छा होगा फिर हम एजुकेशन पे जाएंगे। और एजुकेशन पे जाएंगे तो हम ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि हम फॉर एजुकेशन के लिए जाएंगे। फर्स्ट
क्या हमने पढ़ा जब नो पॉवर्टी मीन्स गरीबी नहीं होगी। फिर सेकंड नंबर पे हम भूखे नहीं होंगे, थर्ड नंबर पे हमारा हेल्थ बेटर होगा, और फोर्थ नंबर पे हम फॉर एजुकेशन जाएंगे। और आफ्टर एजुकेशन हम जेंडर इक्वलिटी की भी बात करेंगे, क्योंकि एजुकेशन में जाने के बाद हम ये भी देखते हैं, इससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारी पांचों उंगलियां इक्वल नहीं होती, बट जेंडर इक्वलिटी की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं, इक्वल से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर इक्वलिटी के लिए जेंडर। 6 नंबर पे हम देख सकते हैं कि क्लीन वाटर सैनिटेशन चाहिए, हमें पानी साफ सुथरा चाहिए, साथ में स्वच्छ भी चाहिए। और पानी के बाद हमें एनर्जी भी चाहिए, जैसे आप रिलेट कर सकते हैं आजकल तो वाटर से भी एनर्जी क्रिएट हो रही है, उसके बाद हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी मीन्स ऊर्जा चाहिए हमें, स्वच्छ। नेक्स्ट, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 8 नंबर पे हमें इम्पॉर्टेंट वर्क चाहिए, अच्छा वर्क चाहिए, और हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए कि 7 नंबर पे जैसे एनर्जी है, तो एनर्जी का भी आजकल के ग्रोथ में इकोनॉमिकली भी कह सकते हैं हम, वर्क में भी बहुत उसका योगदान है। इसीलिए एनर्जी होगी तो ही हमारा डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री में नए नए इनोवेशन होंगे, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, तो हमारा डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है ये ग्रोथ से रिलेटेड है, और ग्रोथ होगा तो ही इनोवेशन होगा। चलिए अब 10 नंबर पे आते हैं। ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि 9 नंबर पे इनोवेशन है, 9 में भी एन आ रहा है आपको और इनोवेशन में भी एन आ रहा है। फिर उसके बाद 10 नंबर पे रिड्यूस करेंगे हम इनइक्वालिटी को। जब इनोवेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेटर होगा, बेस्ट होगा, तो हम बात करेंगे रिड्यूस इनइक्वालिटी की, जो भेदभाव है उसको दूर करेंगे 10 नंबर पे। तो ऐसे रिलेट करते हैं, 10 नंबर पे हम भेदभाव को दूर कर सकते हैं। फिर 11 नंबर पे देखिए सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो 11 नंबर पे सस्टेनेबल सिटीज़ आएंगे हमारे और कम्युनिटीज़ आएंगे। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं कि 11 सिटीज़ हैं और 11 ही कम्युनिटीज़ हैं, 11 11 दोनों हैं, और दोनों सस्टेनेबल हैं। इसके बाद जब हमारी सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ हो जाती है, तो इसके बाद क्या होता है, इतनी हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जब सब कुछ सस्टेनेबल हो जाएगा तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 12 नंबर पे आती है, जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कि कितना हम प्रोड्यूस करते हैं और कितना हम कंज्यूम करते हैं। फिर इसके बाद आता है प्रोडक्शन, डिपेंड होता है हमारा क्लाइमेट एक्शन पे, जो हमारा 13 नंबर पे है क्लाइमेट एक्शन। तो प्रोडक्शन कब होगा, जब हमारा क्लाइमेट बेटर होगा। और क्लाइमेट में हमें किसकी ज़रूरत है, वाटर की भी ज़रूरत है और लैंड की भी ज़रूरत है। तो पहले तो हमें वाटर चाहिए, ठीक है, लाइफ बिलो वाटर, इससे आप याद रख सकते हैं। और फिर हमें क्या चाहिए, वाटर के बाद लैंड चाहिए, भूमि भी चाहिए। और इस सब के बाद हमें क्या चाहिए, अब सब कुछ हमें मिल गया है, ठीक है, वाटर भी मिल गया है, लैंड भी मिल गया है, हमारा ग्रोथ भी हो गया, गरीबी भी दूर हो गई, और हम पढ़ने भी लगे, फिर जेंडर इक्वलिटी भी हुई हमारी। और अब हमें जो चाहिए वो है पीस, शांति चाहिए, जस्टिस न्याय चाहिए, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन चाहिए, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन चाहिए, जिससे एजुकेशन भी हमारा अच्छा हो सके। और फिर एट लास्ट पार्टनरशिप फॉर गोल्स, और जो हमारे 17 गोल्स हैं, इनके लिए हमें पार्टनरशिप चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।